गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आज जो है वो चैप्टर 1 का हम रिवीजन करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 जिसका थियोरेटिकल वेटेज 12 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल वेटेज आल्सो 12 मार्क्स, सो 24 मार्क्स का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 के जो टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने नोट्स किए हैं, जो आपको नोट डाउन करने हैं और मुझे सेंड करने हैं। अभी उसी के कनेक्टेड हम आज उसका डिस्कशन करेंगे और आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली आज रिवीजन के साथ उसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखाई देंगे। ओके, चैप्टर नंबर 1 का जो प्रैक्टिकल है तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको सेंड किया हुआ है, बट आई विल ट्राई दैट कि इसमें भी अगर एडजस्ट हो जाता है तो हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए HTML फॉर्म। द फॉर्म इज यूज्ड टू एक्सेप्ट डिटेल्स ऑन द वेब। क्या बताया गया है? द डैश इज यूज्ड टू एक्सेप्ट डिटेल्स ऑन द वेब। फॉर्म जो है वो क्या करता है, वेब पे से सभी डिटेल्स जो है वो एक्सेप्ट करता है। वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स डिजाइन टू इनपुट द रिक्वायर्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड अ फॉर्म। यहाँ पे बताया गया कि वेबसाइट में अच्छी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज डिजाइन स्ट्रक्चर अगर किया है और इनपुट द रिक्वायर्ड डेटा and informations of website is called a form. A form in HTML is a container used to collect different kinds of inputs from the user. HTML में क्या होगा वो देखिएगा, वो यहाँ पे कलेक्ट करेगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट्स फ्रॉम यूजर्स, ओके, और फिर एक फॉर्म जनरेट करेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ के कंटेनर्स कलेक्ट करेंगे। The form in HTML is a collector, right? The form is in HTML is collector. अभी देखिए यहाँ पे बताया गया है कि HTML फॉर्म है वो कौन से एलिमेंट्स होगा जिससे पूरा फॉर्म क्रिएट होगा। तो फर्स्ट वन इज लेबल, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स इन द सेंस व्हाट, एक से ज़्यादा अगर हमें कुछ चॉइस करना है तो उसमें हम चेकबॉक्स क्रिएट करेंगे। टेक्स्ट इनपुट फील्ड, कुछ भी टेक्स्ट जो है वो इनपुट कराने के लिए स्पेशल टेक्स्ट इनपुट फील्ड। देन रेडियो बटन्स, दो में से अगर एक चीज़ जो है अगर वो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो दैट्स कॉल्ड रेडियो बटन। मेल या तो फीमेल, यस या तो नो, दो में से अगर एक ही चीज़ करना है तो रेडियो बटन का यूज़ करेंगे। देन सबमिट बटन, अगर आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म जहाँ पे भी सबमिट कराना है वहाँ पे हम सबमिट बटन क्रिएट करेंगे। रीसेट बटन, व्हाट इज रीसेट बटन? तो रीसेट बटन क्या करेगा, आपने जो फॉर्म फिल किया है वो फॉर्म पूरा अगर हम रीसेट कर देंगे तो जितना भी फिल किया है वो सभी कुछ चला जाएगा। एंड मैनी मोर। अभी देखिए HTML फॉर्म एलिमेंट्स। HTML फॉर्म के कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स। देयर आर 4 एलिमेंट्स यूज्ड टू क्रिएट HTML फॉर्म। HTML फॉर्म क्रिएट करने के लिए टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म टैग स्टार्ट करेंगे। सेकेंड, उसके इनपुट एलिमेंट्स देंगे। तो अभी उसके इनपुट एलिमेंट्स जो हमने अभी बताए, दिस वन इज लाइक एलिमेंट्स ऑल आर द, ओके, तो वही एलिमेंट्स से हम यहाँ पे इनपुट एलिमेंट्स देंगे। देन टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया इन द सेंस व्हाट, अगर एक से ज़्यादा लाइन हमें लिखनी है या एड्रेस लिखना है, कुछ भी करना है, बड़ा वाला कुछ लिखना है, ज़्यादा लिखना है, तो उसके लिए स्पेशली कौन सा टैग यूज होगा? टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स होगा। एंड सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट्स। सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट्स क्या करेगा, देखिए यहाँ पे, तो सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट्स में आपको वो सिटी का जो ऑप्शन है फॉर्म में एक से ज़्यादा, दैट्स कॉल्ड अनदर नेम इज ऑल्सो ड्रॉप डाउन मेनू। तो ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए भी सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैग यूज होंगे, ओके। देन एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म। अभी यहाँ पे बताया गया कि एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स acts as the container for all the elements used in the form. The tag is form is used to implement various form elements. अभी यहाँ पे बताया गया कि फॉर्म जो है वो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे स्पेशली आपको बताया गया कि कौन सा टैग जो यूज़ होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर उस पर अमल करना है तो वहाँ पे फॉर्म टैग होगा, और आपको ऐसा खाली बताया गया कौन से टैग से स्टार्ट होगा, तो जस्ट फॉर ओनली फॉर्म आंसर लिखना है। नॉर्मली क्या रहता है कि क्वेश्चन 2 टाइप से पूछ लेते हैं, अगर हम बिना देखे बिना रीड करे आंसर लिख देते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। सो बी केयरफुल दैट
क्वेश्चन क्या पूछा है वो हमें एक बार देखना चाहिए। अभी देखिए, फॉर्म एलिमेंट्स यूजेस टू एट्रीब्यूट्स। फॉर्म के कितने एट्रीब्यूट्स है? टू एट्रीब्यूट्स। विच टू? एक्शन एंड मेथड। एक्शन एंड मेथड। द डैश एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई where to send the form data when the form is submitted. Which method? Which attributes? That's called action. It takes a file name as a value. यहाँ पे क्या बताया गया है? It's take as a value, तो वो यहाँ पे आपको फाइल का नाम जो है उसका वैल्यू बताएगा। अभी याद रखना है, एक्शन जो है वो उसका एट्रीब्यूट्स क्या करता है? स्पेसिफाई, हमें कहाँ पे डेटा सेंड करना है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन। और कहाँ पे? सबमिट जो बटन है, तो सबमिट बटन पे ये उसका जो वैल्यू है वो बताएगा। यानी फॉर्म हमें जहाँ पे भी सबमिट करना है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा? एक्शन। दिस फाइल इज ओपन व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द डैश बटन आफ्टर फिलिंग द डेटा इन अ फॉर्म। आपको बताया गया है कि फॉर्म जो है उस पर हमें डिटेल्स डाला है। डिटेल्स डालने के बाद कौन से बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारा फाइल जो होगा वो ओपन होगा। तो ये जो है हमारा सबमिट बटन। ओके, अभी यहाँ पे बताया गया है मेथड एंड इट्स वैल्यूज। द मेथड एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइज द HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सेंडिंग द डेटा। अभी यहाँ पे बताया गया है द मेथड। ओके, the method which attribute specify the HTTP method to be the used when sending the data. So our answer is method attribute specify. And here second question is the method attribute specify the dash method to be used when sending the data. So method is HTTP. What is HTTP? HTTP in the sense hypertext transfer protocol. Here full form of the HTTP, and also this one is MCQ question, right? The method attributes can two values. You here just see that आपको बताया गया है form elements uses how many attributes? Two attributes, action and method. And here method have also two values. Which one? Get and post. याद रखना, the method attributes can take two values. Which one? Get and post. Get and post. First one is get. The get method retrieves the data from the form and sends it to the server by attaching in the at the end of the URL. अभी यहाँ पे बताया गया है जो get method है वो क्या करेगा? फॉर्म में से डिटेल्स लेगा और वो क्या करेगा? URL के एंड में सर्वर को वहाँ पे वो क्या करेगा? सेंड करेगा। URL इन द सेंस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। Which method allows only a limited amount of information to be sent at a time? Which method? So method is get. Get method allows only a limited amount of information to be sent at a time. Then post. In the post method, the data is sent as a block through the HTTP transaction. याद रखना, which method data is sent a block through the dash transaction. तो यहाँ पे आंसर इज पोस्ट मेथड and which transaction? So HTTP. Okay, the data is including in the body of the request. The data is including in the body of the request. The post method does not have any restriction of data length. अभी यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी ऐसी मेथड है जो लेंथ के बारे में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखती है. सो अवर आंसर इज पोस्ट मेथड. याद रखना. इनपुट एलिमेंट्स, विच वन इज ऑल्सो इनपुट एलिमेंट्स. आगे हमने बताया आपको कि एलिमेंट्स क्या है. टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सबमिट बटन, रीसेट बटन and drop down menu are including in the input elements. The
input or input is used to implement input elements। यहाँ पे बताया गया कि input elements लिखने के लिए स्पेशल यहाँ पे ये input tag जो है उसे हमें यूज करना है। The input tag have different attributes। input tag है उसके different attributes हैं, कौन से? तो input tag के यहाँ पे 3 attributes आपको बताया गया। फर्स्ट वन इज टाइप, सेकंड वन इज नेम एंड थर्ड वन इज वैल्यू। ओके, इनपुट टैग है जो है उसके 3 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बताए गए। फर्स्ट वन इज टाइप, सेकंड वन इज नेम एंड थर्ड वन इज वैल्यू। अभी यहाँ पे बताया गया है द टाइप एट्रीब्यूट्स, आपको यहाँ पे बताया गया है द टाइप एट्रीब्यूट्स ऑफ द इनपुट एलिमेंट स्पेसिफिक द फील्ड दैट is to the be created in the form। यहाँ पे जो टाइप एट्रीब्यूट से वो क्या करेगा, इनपुट एलिमेंट स्पेसिफिक द फील्ड, स्पेसिफाइज द फील्ड दैट इज द टू बी क्रिएटेड इन द फॉर्म। फॉर्म जब क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तब उसका प्रॉपर फील्ड जो है वो स्पेसिफाई करने के लिए टाइप। नेम एट्रीब्यूट्स क्या करेगा, स्पेसिफाइज बाय द नेम, नेम देने के लिए, to be used for the field name in the form। and what is the value attributes? The value attributes specify the default value of the field in the form। यहाँ पे by default अगर हमें वैल्यू देनी है तो by default वैल्यू देने के लिए स्पेशल वैल्यू एट्रीब्यूट्स का यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए द इनपुट टैग हैज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। हाँ, कितने एट्रीब्यूट्स है, 3। तीनों का यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिया है, डिटेल्स में दिया है कि टाइप एट्रीब्यूट्स क्या करेगा, इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाई द फील्ड ऑफ द डेटा। ओके, फिर नेम एट्रीब्यूट्स क्या करेगा, तो स्पेसिफाई द नेम, नेम देने के लिए। और वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या करेगा, तो वो स्पेसिफाई क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए उसका यूज होगा। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं, याद रखना। रेडियो बटन्स, रेडियो बटन इज यूज्ड टू सिलेक्ट ओनली वन आइटम फ्रॉम द गिवन group items in the form। radio button is used to select only one item। okay, किसी एक आइटम सेलेक्ट करने के लिए क्या कौन सा यूज होगा, रेडियो बटन। चेकबॉक्स, checkbox is used to select one or more item। here only one and here one or more item from the given group of the items in the form। एक से ज़्यादा अगर हमें चीज़ सिलेक्ट करनी है तो वो चेकबॉक्स उसमें यूज़ होगा। ओके, चेकबॉक्स क्या कर रहा है, मल्टीपल चॉइस। अभी हमारी जो हॉबी है वो हॉबी क्या है, एक से ज़्यादा है। टेक्स्ट बॉक्स इज यूज्ड इन द फॉर्म टू एंटर टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स इज यूज्ड इन द फॉर्म टू एंटर द टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको बताया गया कि वो फॉर्म में टेक्स्ट एंटर करने के लिए स्पेशल उसका यूज किया जाता है। ओके, द एडवांटेजेस ऑफ हाइडिंग रियल टेक्स्ट बीइंग टाइप्ड पासवर्ड फील्ड। अभी पासवर्ड जो फील्ड है उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो पासवर्ड फील्ड में किसी भी जो राइटिंग को, जो भी राइटिंग्स हमें लिखा है वो वहाँ पे हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पासवर्ड जो है या तो स्टार के हिसाब से या तो डॉट के हिसाब से आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमने उसका टेक्स्ट जो उसका इनपुट फील्ड दिया है वो क्या दिया है, पासवर्ड। सो पासवर्ड आपको नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे बता ही देता है ऑलरेडी, हाइडिंग। ओके, सबमिट बटन, द वैल्यूज ऑफ डेटा एंटर द फॉर्म इज सबमिटेड टू द फाइल स्पेसिफाइड इन द एक्शन एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर्म एलिमेंट्स। ओके, बताया गया है कि सबमिट का जो वैल्यू है वो क्या करेगा, एक्शन एट्रीब्यूट से जहाँ पे वो सबमिट करना है वहाँ पे वो सबमिट करेगा। रीसेट बटन, रीसेट बटन इज यूज्ड टू रिप्लेस द डेटा वैल्यूज एंटर्ड इन द फॉर्म बाय इट्स डिफॉल्ट वैल्यूज और बाय ब्लैंक स्पेस। रीसेट जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे फॉर्म में जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है उसके साथ दिखाएगा, इन द सेंस जैसा पहले फॉर्म है ब्लैंक वाला वही रह जाएगा, जितने भी उसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट किए गए वो सभी चले जाएंगे। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स, द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स अलाउज मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट एरिया जो है वो क्या करेगा, मल्टी लाइन लिखने के लिए उसका वो यूज होगा। और द टैग, विच टैग इज यूज्ड इन द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स, सो हियर द टैग इज टेक्स्ट एरिया
is used to implement text area elements. It allows entering unlimited number of the characteristics. It can be used to enter comment, report और a long description of the product. यहाँ पे बताया गया है कि जो टेक्स्ट एरिया टैग है वो क्या करेगा, तो वो कमेंट लाइन लिखने के लिए, रिपोर्ट और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अगर लिखना है प्रोडक्ट के बारे में तो वो लिखने के लिए यहाँ पे कौन सा टैग यूज होगा, टेक्स्ट एरिया टैग. द रो एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू set the number of rows of text that will be visible without scrolling up or down, and calls attribute is visible without scrolling right or left. यहाँ पे याद रखना the most important, which attribute is used to set the number of rows of text that will be visible without scrolling up or down. So our answer is row attributes. And which attributes is visible without scrolling right or left? So our answer is calls. So two most important attributes, rows and calls for the text area. Okay. Select and option elements. The select and select elements is used to create a drop down list. In the previous lecture I also told this, again I told you कि यहाँ पे जो सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट्स वो क्या करेगा, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट करेगा. द ऑप्शन एलिमेंट्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द वैल्यूज दैट आर टू बी डिस्प्लेड इन द मेनू. विच एलिमेंट्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द वैल्यूज दैट आर टू बी डिस्प्लेड इन द मेनू. सो आवर आंसर इज ऑप्शन एलिमेंट्स. द टैग select is used to create a drop down menu. Which tag create a drop down menu? So our answer is select tag. And which tag is used to create the elements within the menu? So our answer is option. Open source IDE. Creating a form using HTML tag is a tedious process. आप सबको पता है कि HTML जो है वो कैसी प्रोसेस है, वो नंबर ऑफ उसके काफ़ी सारे लाइंस लिखेंगे और लास्ट में हमें कितना उसका छोटा प्रैक्टिकल दिखाई देगा. अ सिंपलर मेथड इज टू बी यूज्ड एन IDE. IDE in the sense integrated development environment. This one is also important MCQ questions and also important full form. An IDE is a software application that provides complete facilities to programmer to develop software. An IDE software application that provides, क्या provide कर रहा है, complete facilities to programmer to develop software. स्पेशली सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करने के लिए यहाँ पे ये एप्लीकेशंस हमें completely facilities provide करता है. IDE provides also GUI, graphical user interface. Interface is that text or code editor, a compiler and interpreter, and typecast. Composer, Eclipse, JBuilder are all examples of some open source IDEs. यहाँ पे MCQ questions पे पूछ रहे हैं कि which are all examples of the open source IDEs. So first one is Composer, second is Eclipse and JBuilder, right? Third यहाँ पे first Composer, second Eclipse, third one यहाँ पे आपको बताया गया है कि JBuilder और लास्ट में आपको बताया गया है all of this. तो our answer is all of this. Majority क्या रहता है कि सभी लोग all of this के आंसर्स को वही उसका सही आंसर है वो करके उसको यस कर देते हैं. Introduction to Composer. Composer is a free open source web development IDE. आपको बताया गया है कि Composer जो है वो ओपन सोर्स इन द सेंस फ्री वाला वेब डेवलपमेंट IDE ही है. कौन सी वेबसाइट पे से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं दिखाई दिया है. अगर आप क्लिक करोगे तो भी यहाँ से वो सीधा ओपन हो जाएगा. इट प्रोवाइड्स अ वेब पेज एडिटर. वो क्या प्रोवाइड करता है, वेब पेज एडिटर. वेब पेज क्रिएट करने के लिए स्पेशली इसका यूज़ होता है.
which has a simple graphical interface known as WYSIWYG. In the sense what you see is what you get. This one is also our MCQ question. Okay, it is a complete web operating systems which integrates web pages development and web file management. ओके यहाँ पे आपको और एक चीज़ बताई गई है, जो कंपोजर है वो कौन सी सिस्टम है, तो यहाँ पे बताया गया है कि कंपोजर जो है वो वेब ऑपरेटिंग सिस्टम है. क्रिएटिंग न्यू वेब पेजेस यूजिंग कंपोजर इज क्विक एंड इजी. द यूजर कैन ऑल्सो एडिट द वेब पेजेस बाय यूजिंग द सोर्स कोड एंड मेकिंग चेंजेस. यहाँ पे बताया गया है कि कंपोजर जो है वो कैसी है, क्विक एंड इजी. द यूजर कैन ऑल्सो एडिट द वेब पेजेस बाय यूजिंग द सोर्स कोड एंड मेकिंग चेंजेस. ओके, कंपोजर जो है वो कैसी है, क्विक एंड इजी. यूजर जो है वो उसके वेब पेजेस को इजीली सोर्स में जाके उसको एडिट कर सकता है एंड मेकिंग चेंजेस, उसमें चेंज कर सकता है. कंपोजर incorporates a site manager which gives rapid access to the files on both local machines and remote servers. Web pages and associated files can be uploaded to a remote server from within a composer. अभी आपको यहाँ पे बताया गया है कि कंपोजर जो है वो साइट मैनेजर्स के साथ वहाँ पे सर्वर पे जो भी फाइल है उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके वेब पेज पे सर्वर पे से वो अपलोड भी कर सकते हैं. दो चीज़ याद रखना है, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग. डाउनलोडिंग इन द सेंस व्हाट, अगर हम किसी और की वेबसाइट पे से कोई सॉफ्टवेयर या तो कोई इंफॉर्मेशन ले रहे, दैट्स कॉल्ड डाउनलोडिंग. और हम किसी हमारी वेबसाइट पे या तो कहीं पे भी हम हमारे कोई चीज़ अगर रख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अपलोडिंग. It also supports the uses of styles through cascading style set. यहाँ पे CSS जो है वो क्या काम करता है, स्टाइल देने का काम क्या करता है, CSS. CSS is the one of the HTML's beauty parlor. ओके, याद रखना CSS जो है वो स्टाइल देने के लिए और HTML को अच्छी तरीके से डिजाइनिंग और सब करने के लिए CSS का यूज होता है. Toolbars in Composer. It has 3 toolbars. The most important. Composer है उसमें कितने टूलबार हैं, 3. First one is compositions, second one is format toolbar 1 and third one is format toolbar 2. ये 3 टूलबार है, 3 टूलबार पे से ही पूरा यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं प्रोग्राम. It is used to create a new file. Composition टूलबार जो है वो उसका यूज क्या है, तो न्यू फाइल लेने के लिए क्रिएट अ फाइल, सेव फाइल एंड पब्लिश अ वेबसाइट. तो ये करने के लिए कौन सा टूल्स होगा, कंपोजिशन. विच टूल बार इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फाइल, क्रिएट अ फाइल, सेव अ फाइल, पब्लिश अ वेबसाइट. सो आवर आंसर इज कंपोजिशन. फॉर्मेट टूलबार 1 यूज्ड टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट, add bullets and sequence number. Which toolbar is used organize the text, add bullets and sequence number? So our answer is format toolbar 1. Used to perform configurations related tasks. यहाँ पे format toolbar जो 2 है बताया गया है कि पर्टिकुलर जो टास्क है उसको अरेंज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए टूलबार्स फॉर्मेट टूलबार 2 का यूज होता है. 2 पेन्स इन द सेंटर ऑफ द कंपोजर. अभी कंपोजर जो है उसके पार्ट तो बताया गया आपको कि कितने पेन्स हैं, 2. कौन से, साइट मैनेजर और ब्लैंक वेब पेजेस. इट इज अ पावरफुल टूल यूज्ड टू नेविगेट विद इन द साइट और बिटवीन द साइट्स. साइट मैनेजर है वो क्या कर रहा है, वो वन ऑफ द नेविगेशन जैसा वर्क कर रहा है, वहां पे वो नेविगेट जैसा हेल्प कर रहा है. टू क्लोज द साइट मैनेजर पेन, क्लिक ऑन द क्लोज बटन एंड ऑल्सो प्रेस F9. याद रखना, अगर साइट मैनेजर जो है उसको बंद करना है तो क्लोज बटन से भी आप बंद कर सकते हो और शॉर्टकट की उसका जो दिया है वो F9 की से भी हम बंद कर सकते हैं. MCQ क्वेश्चंस में आ सकता है
साइट मैनेजर बंद करने के लिए कौन सा उसका शॉर्टकट की है, तो अवर आंसर इज F9। द एज पेन shows a blank untitled web page। Modes of Composer, there are 3 modes। Composer के कितने मोड्स हैं? 3 मोड्स, नॉर्मल व्यू, HTML टेक्स्ट व्यू एंड प्रीव्यू मोड। ओके, नॉर्मल व्यू में हम जो इनपुट कर रहे हैं वो HTML टैग जो है, तो HTMल टैग में हम कौन से उसके HTML टैग यूज किए वो दिखाएंगे, और प्रीव्यू मोड यानी हमने जो किया है वो कैसा दिखाई देगा उसके बारे में पता चलेगा। फर्स्ट वन, नॉर्मल व्यू। इन नॉर्मल मोड वेब पेज along with its table outlines is visible। The normal view is very similar to preview mode। नॉर्मल मोड जो है वो सिमिलर किसके जैसा है? प्रीव्यू मोड। लेकिन हम नॉर्मल मोड में है वो कैसे पता चलेगा? तो वो यहाँ से पता चलेगा कि वो उसका जो टेबल आउटलाइंस होगा ना वो विजिबल होगा, यानी जो हमने लेबल और सब जो क्रिएट किया है तो वो नॉर्मल व्यू में दिखाई देगा। प्रीव्यू मोड में तो क्या है कि हम उसका आउटपुट कैसा आएगा वो देखने के लिए प्रीव्यू मोड यूज होगा। यहाँ पे देखिए HTML टेक्स्ट व्यू। द HTML टेक्स्ट व्यू हेल्प्स दोज हु आर फैमिलियर विथ HTML। अभी HTML टेक्स्ट व्यू जो है ना 10th स्टैंडर्ड में जिसने HTML किया होगा और उसको जिसको टैग के बारे में पता होगा तो उसके लिए ये व्यू, ये जो मोड है वो उनके लिए हेल्पफुल होगा, तभी पता चलेगा। अभी देखा ही नहीं होगा तो किस तरीके से पता चलेगा? A dash marker is used to indicate a start tag for all elements। So our answer is yellow। येलो कलर से HTML के जो टैग है वो इंडिकेट्स किए गए हैं। क्लिकिंग ऑन अ मार्कर सिलेक्ट एंड हाईलाइट्स whole of the elements। Preview mode। The preview mode offers the page view as seen in a browser। In the preview mode, the scripts do not run and therefore their effects will not be seen। Links also does not operate in a preview mode। अभी यहाँ पे बताया गया कि लिंक्स जो है वो प्रीव्यू मोड में अप्लाई नहीं होगी, वो आपको जस्ट दिखाएगी कि ऐसा आउटपुट आएगा। फिर आप उसको जब सेव करेंगे तो ब्राउजर्स में जाके उसका पूरा उसका आउटपुट आप देख पाओगे, वहाँ पे से लिंक भी ओपन कर पाओगे अगर आपने लिंक दिया है तो। यहाँ पे प्रीव्यू मोड खाली दिखाएगा कि हमारा प्रोग्राम कैसा दिखाई देगा। ओके, अभी देखिए द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पेन शोज 3 टैब्स। लेफ्ट साइड जो उस पर 3 टैब्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज डिजाइन टैब, स्प्लिट टैब एंड सोर्स टैब। The design tab is used to design web pages। Split tab displays the HTML source of the current elements। Source tab shows all details of the HTML code which help in editing the source code। source code जो है उसमें क्या होगा, जहाँ पे सब HTML कोड और से दिया होगा तो उसको हम एडिटिंग भी कर पाएंगे। There is status on the bottom of the window। When any items in page is clicked, its structure appears in the status bar। जो status bar है उसमें आपको दिखाई देगा पूरा। The customize any toolbar, right click on the respective toolbars and click on the customize toolbar options। Thereafter customize the toolbars as per required। टूलबार को हमें जैसे अरेंज करना है वैसे कस्टमाइज करके हम कर सकते हैं। ये देखिए कंपोजर जो है उसका लेआउट दिया गया है, इस तरीके से पूरा प्रोग्राम हमें दिखाई देगा। और मेनू बार इन द कंपोजर, ये MCQ क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि रिसेंट पेजेस ओपन करने के लिए कौन से मेनू में जाना है। अगर हाइड कोई हो गया है या उसको शो करना है टूल्स तो उसके लिए व्यू का ऑप्शन दिया है। ओके, इंसर्ट फॉर्म, डिफाइन फॉर्म, फॉर्म क्रिएट करने के लिए, लेबल क्रिएट करने के लिए कौन से टूलबार्स में से जाना है, तो ये सभी कुछ जो है MCQ क्वेश्चंस में दिए गए हैं। इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट इनपुट कराना है तो उसके लिए हम कौन से मेनू से जाएंगे, रेडियो बटन, चेकबॉक्स, ऑल अदर। अभी ये याद रखना कि ये सब के लिए फॉर्म फील्ड में जाना है, लेकिन टेक्स्ट एरिया के लिए सीधा जाना है, उसके लिए हमें फॉर्म फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर रहे हैं। 2 चीज़ ऐसी है, टेक्स्ट एरिया और सिलेक्शन लिस्ट,
उसके लिए हमें सीधा इंसर्ट फॉर्म से जाना है, उसके लिए फॉर्म फील्ड में नहीं जाना है। और पेज कलर्स और बैकग्राउंड देने के लिए कौन सा मेनू यूज होगा, तो अवर आंसर इज फॉर्मेट। ओके।